Hi everyone, welcome to Srajan India 1. Be faithful in small things because it is in them that your strength lies. Today is 11th 12th April 2023. Let us have a quick discussion of all these important topics. See, what you want to become, it depends on हम क्या consume कर रहे हैं. Books you read, food you eat, conversations you have, habits you keep, people you spend time with. We are sum total of all these things. So be very careful. How we expect your life to be, how we expect our life to be, and how it actually is. It is not like a straight line. It is full of ups and downs, ups and downs. So the point is we have to be realistic as well. कीप मूविंग फॉरवर्ड. स्टडीज रोज एक जैसी नहीं होती है. कभी बहुत अच्छी स्टडी होगी, कभी उतनी अच्छी नहीं होगी. बट द पॉइंट इज ये ब्रेक नहीं होना चाहिए आपका मोमेंटम. स्टडी एवरी डे मीन्स एवरी डे. ओके, दिस इज इकोनॉमिक्स वीक. 14th of April तक इकोनॉमिक्स वीक चल रहा है एंड अवर टारगेट इज, योर चैलेंज इज कंप्लीट इकोनॉमिक्स. इकोनॉमिक्स को बहुत स्ट्रांग बनाइए. इस बार इकोनॉमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है 28th of May के लिए. फॉर डिसिप्लिन, रूटीन एंड डायरेक्टेड मैनर में, डायरेक्शन में बहुत अच्छे से पढ़ाई करने के लिए यू कैन ज्वाइन दीज लाइव क्लासेस मॉर्निंग में 11 बजे और इवनिंग में 9 PM पे. दिस इज अबाउट रिवीजन एंड 9 PM इज अबाउट सॉल्विंग MCQs. This is Mission Prelims 2023 and this is Test Series 2023. Similarly, solve these 5 MCQs on daily basis. Join Telegram channel. Then this is vocabulary. Beguile का मतलब होता है मोहना. Charm और enchant sometimes in a deceptive way. Sturdy है, that means strongly and solidly built है. Ostracism का मतलब होता है exclusion from a society or group. Hectic मतलब अति व्यस्त, full of incessant और frenetic activities. Surmise का मतलब होता है अंदाजा लगाना. तो आज के vocab words हैं surmise, hectic, ostracism, sturdy or beguile. If you come across any other important word, write down that word along with its meaning in the comment section down below. This is CSAT. Solve these two questions on daily basis. This is question number 1. 5 persons हैं, A, B, C, D and E. ये एक रो में बैठे हैं. Who is sitting in the middle? Quick answer. This is question number 2. In a row of boys, if A, who is 10th from the left, and B, who is 9th from the right, interchange their positions, A becomes 15th from the left. How many boys are there in the row? Very easy question. Do it. So these are 2 questions. Solve these 2 questions on a daily basis. अभी हम एक CSAT वीक भी करने वाले हैं. उसमें मैं आपको बहुत अच्छे से फाइनल स्ट्रैटेजीज बताऊंगा जिससे 66 प्लस मार्क्स आपके लिए केक वॉक रहेगा. ये आंसर राइटिंग है. आज केवल एक ही सवाल है. डू इट ऑन डेली बेसिस. प्रिपेयर अ नोट ऑन द ज्योग्राफी ऑफ यूपी एंड बिहार. ये दोनों राज्य बहुत महत्वपूर्ण राज्य हैं. उत्तर प्रदेश की सारी ज्योग्राफी पे एक मैपिंग जो है उस पे एक शॉर्ट नोट बनाइए और बिहार की भी जो ज्योग्राफिकल मैपिंग्स हैं उस पे एक शॉर्ट नोट बनाइए. इससे सवाल आने के चांसेस बहुत ज्यादा है. नाउ दिस इज सोशल मीडिया अपडेट. ये है कमाला सोहानी. आप पायोनियर हैं, इंडियन बायोकेमिस्ट हैं, फर्स्ट इंडियन विमेन है जिनको PhD मिला था साइंटिफिक डिसिप्लिन में. एक्सीलेंट. शी मेड सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ पल्स प्रोटीन्स, इफेक्ट ऑफ वाइटामिन्स ऑन न्यूट्रिशन एंड न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ नीरा. व्हाट इज नीरा? ये एक लोकल ड्रिंक है फ्रॉम कोकोनट पाम्स. जो रिसर्च थी बहुत सिग्निफिकेंट थी इंडियन सोसाइटी के लिए और दैट इज वाई आपको PhD अवार्ड यहाँ पे मिला था साइंटिफिक डिसिप्लिन. सो यू आर द फर्स्ट वुमेन. एक्सीलेंट. सिमिलरली आप हैं राजकुमारी अमृत कौर जी. राजकुमारी अमृत कौर जी, फ्रीडम फाइटर एंड मिनिस्टर. आप हैं ज्योतिराव गोविंद राव फूले जी. सामाजिक असमानता दूर करने के लिए सत्य शोधक समाज की स्थापना की. नाटकों के द्वारा सामाजिक जागरूकता फैलाई. सामाजिक न्याय और बालिका शिक्षा के प्रसार को महत्व दिया. पहले बालिका विद्यालय की स्थापना की. तो आप हमारे सोशल रिफॉर्मर हैं ज्योतिराव गोविंद राव फूले जी. स्वतंत्र सेनानी है कस्तूरबा गांधी जी. बा के नाम से प्रसिद्ध कस्तूरबा गांधी देश के पहले सत्याग्रहियों में से एक थी. 1917 में चंपारण में महिला कल्याण और सशक्तिकरण के लिए कार्य किया. 1922 में गुजरात में सत्याग्रह में भाग लिया. 1939 में राजकोट में ब्रिटिश हुकूमत के विरुद्ध प्रदर्शन किया और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान आपने गिरफ्तारी भी दी थी.
आप हैं CR राव, अभी ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, इंडियन अमेरिकन मैथमेटिशियन एंड स्टैटिस्टिशियन हैं, आपको अवार्ड किया गया है इंटरनेशनल प्राइज इन स्टैटिस्टिक्स। आप हैं GD नायडू साहब, आपको एडिसन ऑफ इंडिया बोला जाता है, इनिशिएट किया था इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन द कंट्री। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन्स इन न्यूज है। सिमिलरली अमृत काल है तो बिग कैट मतलब चीता इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये बिग कैट का सफल ट्रांस कॉन्टिनेंटल अफ्रीका से एशिया ट्रांस कॉन्टिनेंटल ट्रांसलोकेशन है। कूनो नेशनल पार्क में 4 सुंदर शावकों चीता, दिस इज चीता, अफ्रीकन चीता, इंडिया में अभी यहाँ पे बर्थ लिया है। एक्सेलेंट। सो वी आर सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडिया ने 11 वेटलैंड्स ऐड की है अभी रामसर साइट्स में। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रिमेंबर रिवीजन क्लासेस में हमने सारे वेटलैंड्स, नेशनल पार्क एटसेट्रा कवर किया है, रिवाइज। सो अभी प्रोजेक्ट टाइगर भी है और उसमें रामसर वेटलैंड साइट्स को भी हाईलाइट किया गया था। सो लुक एट दिस मैग्निफिसेंट एनिमल। भारत ने टाइगर को ना सिर्फ बचाया है बल्कि उसको फलने फूलने का एक बेहतरीन इकोसिस्टम भी दिया है। सो दिस इज एक्सीलेंट। प्रोजेक्ट टाइगर के 50 ईयर्स हो रहे हैं, इससे सवाल आने के चांसेस ज्यादा है। 2.4% ऑफ वर्ल्ड लैंड एरिया है इंडिया में, बट 8% वर्ल्ड की ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी इंडिया में रहती है। इंडिया में लार्जेस्ट टाइगर रेंज कंट्री है, लार्जेस्ट टाइगर्स इंडिया में मिलते हैं, पॉपुलेशन इंडिया में है। बिग कैट्स की मौजूदगी जहां पर होती है तो उससे एक पॉजिटिव इंपैक्ट भी आता है एंटायर इकोसिस्टम पे। वाइल्ड लाइफ का संरक्षण किसी एक देश का नहीं बल्कि एक यूनिवर्सल इशू है। इसके लिए इंटरनेशनल अलायंस समय की जरूरत है। तो प्रोजेक्ट टाइगर के 50 ईयर्स। सिमिलरली आज न्यूज है जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग 2023 की। 4 प्रोडक्ट्स हैं वाराणसी से और 33 अदर्स भी हैं जिनको GI टैग अभी मिला है। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये है रामनगर का भांटा, तो दिस इज ब्रिंजल। देन दिस इज बनारस का लंगड़ा आम, अभी समर सीजन आ रहा है, मैंगो सीजन आ रहा है, दिस इज डिलीशियस। देन ये है आदम चीनी चावल, ये राइस है, इसको भी अभी GI टैग मिला है। और ये बनारस का पान है, बीटल लीफ है, इसको भी अभी GI टैग मिला है। सो दीज 4 आर फ्रॉम बनारस, GI टैग। अब हम आते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर में। आज हम 2 न्यूज़पेपर कवर करेंगे। वी विल कवर 11th of April एंड दिस 12th of April as well. All right, so let us begin. So this is April 11th. All right. So this is first news. India likely to get below normal rainfall. Share of pre-hypertensive teenagers rise हुआ है. There are fewer teenager girls with normal blood pressure. This is also one cause of worry. इंडिया की बॉर्डर्स जो है वो सेफ है, कांट बी वायलेटेड, होम मिनिस्टर साहब ने यहाँ पे बताया। तो द पॉइंट इज नो वन कैन टेक इवन एन इंच ऑफ इंडियन टेरिटोरी। अरुणाचल का विजिट था। बीजिंग अभी रीनेम करने की कोशिश कर रहा है इंडियन प्लेसेस को, ये एक प्रोवोकेटिव स्टेप है। चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री क्लेम्स हिज विजिट वायलेटेड इट्स सोवेरेनिटी। सो द पॉइंट इज जो अरुणाचल प्रदेश है दिस इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, दिस इज ग्राउंड जीरो। ITBP यहाँ पर है और प्रिपेयर्डनेस को डिमॉन्स्ट्रेट किया गया। द पॉइंट इज अरुणाचल प्रदेश में अभी हम विलेज डेवलपमेंट प्रोग्राम, नॉट ओनली अरुणाचल, सारे बॉर्डर एरियाज में हम विलेज डेवलपमेंट प्रोग्राम को टारगेट कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है बिकॉज बॉर्डर एरिया डीपॉपुलेट भी हो रहे हैं, विच इज अ कॉज ऑफ वरी। टेकिंग एम एट चाइना जस्ट डेज आफ्टर बीजिंग अटेम्प्टेड टू रीनेम अ नंबर ऑफ प्लेसेस इन द स्टेट। मैसेज बहुत लाउड एंड क्लियर है कि हमारी बॉर्डर्स जो है उसको हमें सेफगार्ड करना है एंड वी विल डू दैट। चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर ने इसको रेस्पॉन्ड किया है कि चाइना एक्चुअली अरुणाचल प्रदेश को पार्ट ऑफ तिब्बत बोलता है, जो मिसलीडिंग है, फॉल्स क्लेम है। टुडे द एंटायर कंट्री कैन स्लीप पीसफुली बिकॉज हमारे जो बहादुर ITBP के जवान हैं, ITBP इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस है और आर्मी के जवान है, वो हमारी बॉर्डर्स को गार्ड कर रहे हैं। पर्सनल डिप्लॉयड है एंड nobody can encroach upon our land covered even by the tip of a needle. So the point is हमें systematically infrastructure बढ़ाने की जरूरत है। 4,800 करोड़ का विलेज वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम है। दिस इज इंपॉर्टेंट। वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम है और विलेजेस में जितने भी बॉर्डर विलेजेस हैं वहां हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं। नॉट ओनली अरुणाचल, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में भी, यूनियन टेरिटोरी ऑफ लद्दाख में भी 2,500 करोड़ रुपए यहाँ पे दिए गए हैं ताकि कनेक्टिविटी बेहतर हो। अब एक इवेंट हेल्ड हुआ था किबित्तू इन अरुणाचल प्रदेश में और अंजौ डिस्ट्रिक्ट में। ये जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं ये बॉर्डर शेयर करते हैं चाइना और म्यांमार में।
सो द पॉइंट इज जो चाइनीज टैक्टिक्स है 11 प्लेसेस को रीनेम किया था नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया के, वो रॉन्ग है। तो ये मैसेज गया है फ्रॉम होम मिनिस्ट्री, इंडियाज बॉर्डर्स आर सेफ। हमारी जितने भी बॉर्डर राज्य हैं और बॉर्डर बॉर्डर हमारी जो डिफरेंट कंट्रीज के साथ हम शेयर कर रहे हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट मैपिंग पर्पज से भी और एक्सटर्नल सिक्योरिटी के पर्पज से भी। ड्रिल्स टेस्ट हो रहे हैं इंडिया की कोविड-19 प्रिपेयर्डनेस के लिए। कोविड-19 का अभी एक ओमिक्रॉन XBB एक ओमिक्रॉन सब लीनियज अभी न्यूज में आ रहा है, नथिंग टू वरी बट वी हैव टू बी केयरफुल। मच टू राइट होम अबाउट दिस पोस्ट ऑफिस इन 3D प्रिंटेड ग्लोरी डिलीवर्ड ऑन टाइम विद बिग सेविंग्स। तो ये 3D प्रिंटिंग है। आप बताओ 3D प्रिंटिंग एडिटिव टेक्नोलॉजी होती है या सब्सट्रैक्टिव टेक्नोलॉजी होती है? आंसर। सो दिस इज द हिंदू फर्स्ट पेज, फ्रंट पेज। एडिटोरियल में आए तो यहाँ पे बात है राइट लेसन। सी एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एजुकेशन का मतलब ये नहीं होता है कि सर्टेन फैक्ट्स बता दिए, सर्टेन डेटा बता दिया, सर्टेन हमने एग्जाम क्वालिफाई करा दिया। नो, एजुकेशन का मतलब होता है यू आर शेपिंग अ ह्यूमन बीइंग, यू आर शेपिंग द थॉट प्रोसेस, चॉइसेस, डायरेक्शन ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, लिविंग ह्यूमन बीइंग। सो दैट इज वाई एजुकेशन में ये चीज कभी नहीं भूलना चाहिए। यू आर नॉट डीलिंग विद नंबर्स, you are dealing with a life, you are dealing in the currency of life of student future. So right lessons, right example set करना बहुत जरूरी है। जैसे सृजन इंडिया 1 का डे 1 से हमने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब के कोट को फॉलो किया है। द पर्पस ऑफ एजुकेशन इज टू मेक गुड ह्यूमन बीइंग्स विद स्किल्स एंड एक्सपर्टीज, और ये काम टीचर्स बखूबी कर सकते हैं। राइट लेसन्स, वाइडर ट्रांसपेरेंट कंसल्टेशन जरूरी होगा इन शेपिंग द करिकुलम। अब करिकुलम क्या होता है कि हम कौन सी किताबें पढ़ रहे हैं। जैसे शुरू में हमने देखा कि हम जिस कंटेंट को कंज्यूम करते हैं हमारी थॉट प्रोसेस भी वैसे ही हो जाती है। सो द पॉइंट इज इट इज इंपॉर्टेंट कि हम होलिस्टिक, ओरिजिनल और एक्यूरेट चीजों को देखें जो हमारे नॉलेज होराइजन को भी बढ़ाए और हमारी पर्सनैलिटी को भी शेप करे। NCERT बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है। NCERT बुक्स का अभी रिवीजन हो रहा है, न्यू NCERT बुक्स आने वाली है, उसके कॉन्टेक्स्ट में ये बुक है, आर्टिकल है। सी Knowledge expands continuously and syllabus revision is essential. टाइम टू टाइम सिलेबस रिवाइज होना चाहिए। ये रोबस्ट एजुकेशन सिस्टम का एक मायना है। What is taught to the younger generation is a collective decision of a society in which formal education is a critical part. Formal education, values, ethics, collectives के required होते हैं एजुकेशन में और ये इवॉल्व होना चाहिए। एजुकेशन नेशनल इंटीग्रेशन को प्रमोट करना चाहिए। एजुकेशन शुड नॉट बी डिविजिव। नेशनल इंटीग्रेशन, क्रिटिकल थिंकिंग, साइंटिफिक टेम्पर को बढ़ाना चाहिए। सोसाइटी मैच्योर होती है तो प्रोसेस के थ्रू हम ज्यादा इक्वानिमिटी को भी हमें अचीव करना चाहिए। जैसे GS4 का जो सिलेबस है, एथिक्स क्यों पढ़ाया जाता है? एज अ सिविल सर्वेंट, अगर आप एस्पायरिंग सिविल सर्वेंट है, आप GS4 के इतना सारा एथिक्स पढ़ेंगे तो ये एक्सपेक्टेड है कि ये एथिक्स आपके बिहेवियर, आपके कॉन्डक्ट में भी रिफ्लेक्ट हो। सो दैट इज वाई बुक्स में हमें राइट एग्जाम्पल्स, राइट नॉलेज और राइट डायरेक्शन देना जरूरी है। तो द पॉइंट इज नॉलेज जो होता है उसमें टेक्स्ट बुक, पेडागॉगी, पीरियोडिक रिवीजन इज रिक्वायर्ड, बट ये ऐसा होना चाहिए कि इसमें पार्टीशन मैनर नहीं हो, ये होलिस्टिक होना चाहिए। और जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, जो बेसिक हमारी सोसाइटल वैल्यूज है, कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिया है, उसको भी हमें ध्यान रखना जरूरी है। बिकॉज वी आर अ यंग पॉपुलेशन को डायरेक्ट करना, चैनलाइज देयर एनर्जी, एजुकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हार्मोनियस होना जरूरी है। सो वाइडर ट्रांसपेरेंट कंसल्टेशन होना चाहिए करिकुलम को शेप करने से पहले। फिर है बर्निंग ब्राइट, यहाँ पे बात है कंजर्वेशन एफर्ट जो है राइट ऑफ फॉरेस्ट ड्वेलर्स का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉरेस्ट ड्वेलर्स जैसे कि बहुत सारे ट्राइब्स हैं जो फॉरेस्ट पे डिपेंडेंट है, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस पे है, इनके राइट्स जो हैं वो डिनाई नहीं होना चाहिए। इन्हें फेयर रेन्यूमरेटिव प्राइसेस भी मिलना चाहिए और इनके लाइवलीहुड में इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए। प्रोजेक्ट टाइगर है, नेशनल पार्क डिक्लेयर होता है तो वहां पे ट्राइबल्स और जो फॉरेस्ट एक्टिविटीज हैं वो रोक दी जाती है, तो इससे वो डिप्राइव हो जाते हैं उनके फॉरेस्ट एक्सेस से। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन सेवरल कंट्रीज में देखने को मिलता है। तो द पॉइंट इज कि जो कंजर्वेशन है वो विदाउट द कोऑपरेशन ऑफ लोकल कम्युनिटी पॉसिबल नहीं होगा। सो दैट इज वाई फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटीज को कंजर्वेशन के लिए रोप इन करना जरूरी होगा। स्टेटस ऑफ टाइगर रिपोर्ट ने ये बताया 5 मेन टाइगर जोन्स है, लार्जली स्टेबल है, बट प्रॉब्लम डिफॉरेस्टेशन की है, हैबिटेट लॉस की है। वेस्टर्न घाट्स जो है ये बायोडाइवर्स हॉटस्पॉट है, यहाँ भी पॉपुलेशन ऑफ ह्यूमन बींग्स का एक बहुत बड़ा प्रेशर आता है वेस्टर्न घाट्स में।
तो किस तरीके से हम एक एक बैलेंस एस्टैब्लिश करें नेचर एनवायरमेंटल कंजर्वेशन में और वहाँ की पॉपुलेशन में। ओके, सो इसके लिए फॉरेस्ट ड्वेलर्स जो हैं उनको कंजर्वेशन राइट्स में इंश्योर कराना जरूरी होगा। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट हुआ था, अभी 50 इयर्स हो गए और कुछ राज्यों में टाइगर पॉपुलेशन रिकवरी एक्सीलेंट शो हुआ है। वाइल्ड लाइफ हैबिटेट को थ्रेट है एनक्रोचमेंट का, हंटिंग का, कॉन्फ्लिक्ट विद ह्यूमंस का, अनरेगुलेटेड कैटल ग्रेजिंग का, एक्सेसिव हार्वेस्टिंग का, नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। बिकॉज माइनर फॉरेस्ट में क्या होता है, नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस भी आ जाते हैं, बट द पॉइंट इज एक्सप्लॉयटेशन, एक्सेसिव हार्वेस्टिंग इज डेंजरस। फॉरेस्ट फायर होती है, माइनिंग होता है, एक्सपैंडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। ये बड़े अच्छे पॉइंट्स हैं। वाइल्ड लाइफ हैबिटेट में क्या प्रॉब्लम आ रहा है, habitat encroachment, conflict with human, unregulated cattle grazing, excessive harvesting of non-timber forest produce, fires, minings, and infrastructure का expansion. So we need to work on setting up some balance. Balance होना जरूरी है। देन इसके अलावा राइट टू लाइवलीहुड है और डिग्निफाइड लिविंग ऑफ कम्युनिटी, ये भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। फॉरेस्ट उनके लिए एक सोर्स ऑफ लाइवलीहुड है। चीता, लेपर्ड, लायन, दे कैन को एग्जिस्ट ओनली जब सारे स्टेक होल्डर्स के राइट्स को हम इंश्योर कराएं। तो दिस इज बर्निंग ब्राइट, बर्निंग ब्राइट। देन दिस इज इंडियाज प्रॉब्लम। फिनलैंड न्यूट्रल से अब नेटो का मेंबर बन गया है। क्रूशियल 6 मंथ्स है फॉर इंडिया यूएस टाइज। इंडिया यूएस रिलेशंस ऑन द राइज है, ऑन द राइज है। लेट अस सी। शेयर ऑफ प्री हाइपरटेंसिव टीनेजर्स राइजेस अक्रॉस मोस्ट स्टेट्स। एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है और वो प्रॉब्लम क्या है, छोटे बच्चों में, टीनेजर्स में भी हाइपर टेंशन देखने को मिल रहा है, विच इज अ सीरियस कंसर्न। एक्स्ट्रा कॉम्पिटिटिव हो रहा है समय से पहले। दे स्टार्ट टॉकिंग विद सो मच ऑफ मेच्योरिटी। स्पेशली ये जो सोशल मीडिया है, इंस्टाग्राम है, ये जो हसल कल्चर है, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेक्टेशंस भी डाल देता है टीनेज माइंड पे, जो रॉन्ग है। देखो, हर चीज का एक टाइम होता है, एक गेस्टेशन पीरियड होता है। ये आप जो सोशल मीडिया में देखते हो ना, ओवरनाइट सक्सेस या सक्सेस को, ये एक टॉक्सिक सक्सेस को हम प्रमोट कर रहे हैं। टॉक्सिक सक्सेस इज नॉट राइट। ये जो टॉक्सिक सक्सेस होता है ना, टॉक्सिक सक्सेस ना तो स्टेबल होता है, ना ये कुछ गुड थिंग करता है। दिस इज वेरी वेरी डेंजरस। सो वी नीड टू प्रोवाइड देम राइट रोल मॉडल्स, राइट एग्जाम्पल्स, राइट रोल मॉडल्स। ये बहुत बड़ा टेंशन आ रहा है। प्री हाइपरटेंसिव टीनेजर्स राइज है। तो एक तो होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेक्टेशंस, दूसरा एक और प्रॉब्लम आ रहा है डाइटरी पैटर्न। ये जो जंक फूड ओवर्ट कंजम्पशन हो रहा है हमारा, दिस इज अगेन वन कॉज ऑफ वरी। थर्ड चीज हो रहा है फिजिकल एक्टिविटी नहीं है। फिजिकल एक्टिविटी मतलब ऑल द टाइम दे आर सिटिंग ऑन देयर लैपटॉप, और लैपटॉप पे वर्क कर रहे हैं, मोबाइल पे वर्क कर रहे हैं। डिजिटल कंजम्पशन बहुत ज्यादा है। इस डिजिटल कंजम्पशन से भी स्ट्रेस बहुत ज्यादा होता है। मैं हर स्टूडेंट को यूपीएससी प्रिपरेशन के आपको बताता हूँ, आप बहुत हाईफाई हो गए हो, बहुत एडवांस्ड हो गए हो, अच्छी बात है, बट आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो वो ओल्ड स्कूल एग्जाम है। पेन पेपर, 10 रुपए का पेन, 100 रुपए का एक रील आप गड्डी खरीदिए पेपर का A4 साइज, उसको लिख लिख के भरिए, लिखिए। जितना लिखोगे उतनी ही तैयारी अच्छी होगी। ये फैंसी चीजों का कोई यूटिलिटी नहीं है। अभी आप 28 मई का एग्जाम लिखने जाओगे, यू विल रियलाइज, जो मैं डेली आपको बात बताता हूँ, जब आप मेंस लिखने जाओगे देन ऑल्सो यू विल रियलाइज जो डेली मैं आपको बात बताता हूँ। तो लिसन, अमाउंट ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टेड इन इंडियन इक्विटीज इतना है, इलेक्ट्रिक सेल्स है 2.5 फोल्ड, फैंटास्टिक। फिनलैंड जो है अभी ये नेटो ग्रुप में आ गया है। फिनलैंड 31st कंट्री बन गया है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का। तो क्रेमलिन स्पोक्स पर्सन ने बोला, ऑब्वियसली नेटो जो बना था वो यूएसएसआर को कंटेन करने के लिए कोल्ड वॉर इरा का एक रैलिक था। अब यूएसएसआर इज नो मोर, तो डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा था, व्हाट इज द यूटिलिटी ऑफ नेटो देन, व्हाट इज द यूटिलिटी ऑफ नेटो। अभी जैसे जो यूक्रेन का क्राइसिस चल रहा है, उसका भी जो बैकड्रॉप है वो नेटो है। यूक्रेन इज जस्ट अ बैटलफील्ड, यूक्रेन एक मोहरा है। इट इज नॉट अ रशिया यूक्रेन वॉर सिंस डे वन। इट इज नॉट अ रशिया यूक्रेन वॉर, इट इज रशिया वर्सेस नेटो वॉर, रशिया वर्सेस नेटो वॉर। सो दिस इज ऑल्सो वन थिंग। अभी ये फिनलैंड है, ये भी नेटो में बन रहा है, तो मिलिट्री कैपेबिलिटीज है। दिस इज लाइक जो नेटो है ये एक मिलिट्री अलायंस है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है। ये अटलांटिक ओशन है, इधर यूएसए है और इधर वेस्टर्न यूरोप है। इन दोनों ने मिलकर टाइज किया था टू कंटेन यूएसएसआर नेटो। ये पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 इरा का है और इसको भी रेलिक एट टाइम्स इंटरनेशनल स्ट्रैटेजिस्ट ने कहा है नेटो को। फिनलैंड जर्नी टू ज्वाइन नेटो। यहाँ पे बात है, हाउ हैव रीसेंट वेदर इवेंट्स अफेक्टेड व्हीट क्रॉप।
व्हीट क्रॉप है, व्हीट क्या है, टेम्परेट क्रॉप होती है। टेम्परेट मतलब इसको टेम्परेचर थोड़ा कम चाहिए, ये हायर लैटिट्यूड में होता है। तो इंडिया में, नॉर्दर्न इंडिया में व्हीट कल्टीवेशन ज्यादा है। बट द पॉइंट इज हीट वेव बहुत ज्यादा आ रही है, गर्मी बहुत ज्यादा आ रही है, एंड बीइंग अ टेम्परेट क्रॉप, जैसे इंडिया में भी व्हीट प्राइमरली राबी की क्रॉप होती है, टेम्परेचर कम रहता है, हीट वेव से जो प्रोडक्शन है वो कम हुआ है। तो मार्च में देखा गया पंजाब, हरियाणा, एमपी, यूपी, राजस्थान, बिहार, गुजरात में व्हीट ग्रोइंग फार्मर्स वरिड थे बिकॉज इस बार ईल्ड कम होगी, आउटपुट कम होगा। आईएमडी ने बताया कि इस बार काफी ज्यादा दिस हीट ज्यादा हुआ है। इवन जो फैब का भी मंथ था, मार्च का भी मंथ था, इसमें हीट यूजुअल टेम्परेचर ग्लोबल वार्मिंग के कारण भी ज्यादा था। Rain spells accompanied by winds are not considered to be good sign for the crop's health if they are close to the ripening and harvesting stage. सही समय पे सही चीज होती है तो वो सही रहता है, अदरवाइज वो हार्मफुल रहता है। फॉर एग्जाम्पल, जब राइपनिंग और हार्वेस्टिंग स्टेज में बहुत तेज बारिश है और पानी गिर रहा है तो क्रॉप क्या होती है, ऐसे फ्लैट हो जाती है, जो जो व्हीट के ग्रेन्स होते हैं वो डिस्ट्रॉय होते हैं, और इस बार व्हीट लॉस ऐसे हुआ है। तो देयर हैव बीन इंस्टेंसेस ऑफ क्रॉप फ्लैटनिंग इन फील्ड्स बिसाइड वाटर लॉगिंग, जो डेट्रीमेंटल है रेडी टू हार्वेस्ट क्रॉप के लिए। व्हीट एक राबी क्रॉप है, विंटर में सो किया जाता है अक्टूबर लेट में, और मार्च में अभी इसका प्रोडक्शन आता है। सो द पॉइंट इज, आईएमडी का डेटा भी बता रहा है एक्सेसिव रेन्स के कारण यहाँ पर डिफिकल्टी आई है। आउटपुट कितना इम्पैक्ट हुआ है, लेट अस सी। और एग्री एक्सपर्ट्स भी ये बता रहे हैं कि बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड वेगरीज ऑफ वेदर इस बार पॉसिबल है कि व्हीट का प्रोडक्शन कम होगा, डिक्लाइन होगा। तो व्हीट बिकॉज हमारे यहाँ इंपॉर्टेंट स्टेपल क्रॉप है और इससे फूड सिक्योरिटी इंपैक्ट होती है, बट गवर्नमेंट ने यहाँ पे इंश्योर किया है कि हमारे पास सफिशिएंट फूड ग्रेन का स्टॉक है, इश्यूज नहीं आएंगे। ओके, सो वी आर स्टिल ऑप्टिमिस्टिक, लेट अस सी। बट द पॉइंट इज कि जैसे 2023 हमने इंटरनेशनल मिलेट ईयर डिक्लेयर किया है, वी हैव टू बी लाइक, डाइवर्सिटी जरूरी है और क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर इज इंपॉर्टेंट। पॉलिसी मेकिंग, know your English, know your English. English is a funny language. This is nursery rhyme and this is English. Okay, needful. Actually क्या होता है, भाषा अपने समय के साथ इवॉल्व होती है, तो ऐसा कोई नियम नहीं है कि ये क्लासिकल इंग्लिश है और ये ऐसे ही बोला जाएगा। बहुत बार नए शब्द आ जाते हैं, नया तरीका आ जाता है, उसका यूजेज भी चेंज हो जाता है। जैसे ये नीडफुल वर्ड है, अब ये बड़ा कॉमन हो गया। टेलीकम्यूटिंग, टेलीकम्यूटिंग क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट एट होम वाइल कम्युनिकेटिंग विद द वर्क प्लेस बाय फोन और फैक्स और मॉडेम। तो टेली वर्किंग है, टेली मतलब दूर, कम्यूटिंग, कम्यूट कर रहे हो विद द हेल्प ऑफ गैजेट्स, तो टेली कम्यूटिंग। ओके, कोविड-19 के बाद ये वर्क फ्रॉम होम एटसेट्रा यहाँ पर बढ़ा है। ओके, देन निर्मला सीतारमन मैम अभी यूएस में है, वॉशिंगटन में है, आईएमएफ वर्ल्ड बैंक की मीटिंग्स हो रही है। तो लेट अस सी, आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक इज इंपॉर्टेंट, आईएमएफ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इससे सवाल आएगा। Then discussed is shooting down of Chinese spy balloon with India, American general ने बताया। Efforts on है to open जोजिला टनल ahead of deadline, this गडकरी साहब ने बताया। तो जोजिला टनल कनेक्ट कर रही है, कश्मीर वैली में है, कश्मीर को यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख से कनेक्ट करती है। ये ऑल वेदर है, 4 घंटे का रास्ता, बहुत कम समय में इससे ट्रेवल हो जाएगा। तो डेडलाइन 2026 है। वी आर प्लानिंग टू ओपन पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट अर्लियर देन 2026। तो बेटर रोड कनेक्टिविटी मतलब इंटीग्रेशन, बेटर इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स, स्पीड अप करने की बात है बिकॉज चाइना का भी थ्रेट है आफ्टर गलवान, एंड चाइनीज एलएसी में भी हमें इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी बढ़ाना है। सोनमर्ग इज अ की रूट फॉर ट्रूप्स टू रीच लद्दाख, हम अपने क्विकली ट्रूप्स भी भेज सकते हैं लद्दाख। जोजिला पास बिकम इनएक्सेसिबल फॉर मोर देन 3 मंथ इन विंटर, और यहाँ पे एक्सीडेंट्स भी हो जाते हैं, शूटिंग स्टोन्स एंड लैंडस्लाइड्स। तो ये 13.14 किलोमीटर का टनल राउंड द ईयर ट्रांसपोर्टेशन देगा लद्दाख से कनेक्टिविटी। हमारी फौज भी इमरजेंसी में हम यहाँ डिप्लॉय कर पाएंगे, सो विच इज अ रियली गुड थिंग। आम आदमी पार्टी अब नेशनल पार्टी बन गई है, तृणमूल और सीपीआई और एनसीपी अब नेशनल पार्टी नहीं है। तो नोटेड डाउन, ये अपडेटेड नंबर पता होना चाहिए। नेशनल पार्टी का क्या प्रोविजन होता है, चलिए आप बताइए, नेशनल पार्टी का क्या क्राइटेरिया है अकॉर्डिंग टू इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इंडिया टू गेट बिलो नॉर्मल मॉनसून रेनफॉल दिस ईयर, अभी एक्सपेक्टेशंस है, अभी बहुत ज्यादा सीरियसली इन चीज को नहीं लेना है। मॉनसून इज अ वेरी डायनामिक कॉन्सेप्ट। अल नीनो का साल बताया जा रहा है, अल नीनो में नो लिखा हुआ है, मतलब नो मॉनसून, इस बार पानी कम आएगा। ला नीना में ला लिखा हुआ है, मतलब पानी इस बार ज्यादा आएगा। अल नीनो, ला नीना, तो अल नीनो ईयर है, और अल नीनो ईयर में जो मॉनसून है वो इम्पैक्ट होता है।
स्टेट यहाँ पे IMD ने भी बताया, स्काईमेट के भी ऐसे प्रिडिक्शंस है. लेट अस सी. Unseasonal rain and hailstorms have damaged ripening winter planted crops such as wheat in the fertile northern, central and western plains. This is a cause of worry. Thousands of farmers को losses हुआ है, रिस्क ऑफ फर्दर फूड प्राइस इन्फ्लेशन की बात है. तो इंडिया में अगर कोई गॉड है तो वो मॉनसून है. मॉनसून जब फेवरेबल होता है तो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी आती है, मॉनसून अनफेवरेबल होता है तो हमें हार्डशिप्स आती है. Center told to frame policy for menstrual hygiene in school. See, hygiene is very very important और ये स्कूल करिकुलम में यहाँ पे हम एज अ पॉलिसी मैटर इसको एनकरेज करते हैं. सो इसके लिए यूनियन टेरिटोरीज में मेंस्ट्रुअल हाइजीन को हम बढ़ा रहे हैं. सैनिटरी पैड्स होंगे, वेंडिंग होगा, डिस्पोजल मैकेनिज्म होगा, एक्सक्लूसिव वॉशरूम्स होगा फॉर गर्ल्स इन स्कूल. बिकॉज हमने ये देखा है स्कूल्स में, इवन जो सर्व शिक्षा अभियान में भी देखा था, बहुत सारे जो गर्ल चाइल्ड होते हैं वो स्कूल में डिफिकल्टी होता है, एनरोलमेंट भी कम होता है. और उसका बहुत बड़ा रीजन ये है कि वहां पे टॉयलेट फैसिलिटी नहीं होती, प्रॉपर टॉयलेट फैसिलिटी नहीं होती. सो दैट इज वाई दिस इज सच अ बेसिक थिंग कि हमें स्कूल्स, एजुकेशन, वर्क प्लेस एटसेट्रा में वी हैव टू लाइक सेफ एंड दिस हाइजीनिक कंडीशंस हमें वहां पे प्रोवाइड कराना है. तो यूनियन गवर्नमेंट को एज अ पॉलिसी मैटर यहाँ पे डायरेक्शंस मिले हैं कि ये स्कूल में भी लाइक सैनिटरी पैड्स स्टूडेंट्स इन क्लास 6 to 12 एंड सेपरेट टॉयलेट्स का वहाँ पे प्रोविजन होगा. अब ये किस स्कीम से हम लिंक कर सकते हैं? जल शक्ति मिनिस्ट्री में भी बोला गया है और दिस हेल्थ मिनिस्ट्री भी है. तो दिस इज अगेन सोशियोलॉजी और हेल्थ रिलेटेड टॉपिक. Then this is Indian History Congress and China military ready to fight after exercises near Taiwan. This is another headache. As the Ukraine war grinds on Russia, India seeks ways to keep defense trades afloat. Then $2 billion State Bank of India raise करेगा अभी. States को जो सब्सिडी है, स्टेट सब्सिडी अकाउंटिंग मस्ट बी ट्रांसपेरेंट. कॉम्प्ट्रोलर ऑडिटर जनरल है मुर्मू साहब. यहाँ पे आपने बताया कि जो स्टेट्स हैं, राज्य हैं, प्रॉपर अकाउंटिंग ऑफ सब्सिडी जरूरी है, फिस्कल डेफिसिट कम करें. ये जो फ्रीबीज का कल्चर है इसमें भी एट टाइम्स स्टेट्स को बोला जाता है कि दे शुड बी प्रूडेंट. अननेसेसरी एक्सपेंडिचर अपना इनकम के हिसाब से ही होना चाहिए. रेवेन्यू डेफिसिट है, आउटस्टैंडिंग डेट है, तो अकाउंटेबिलिटी अकाउंट्स जो है उसको मेंटेन करना है. सो द पॉइंट इज फिस्कल हेल्थ कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए. फिस्कल सस्टेनेबिलिटी इज इंपॉर्टेंट, अदरवाइज फाइनेंशियल डिफिकल्टी आती है. PF 7.1 है. इंडिया सेट टू डिनाई यूके ट्रेड. देन इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स का सेल बढ़ा है. हैवी इंडस्ट्री, लो कार्बन, हाइड्रोजन. ओके, सो दिस इज द हिंदू न्यूज़पेपर फॉर 11th. अभी हम 12th पे आते हैं. 12th में न्यूज है, यहाँ पर IMD ने फिर फोरकास्ट किया 4% शॉर्टफॉल होगा मॉनसून का. देन 17वीं लोकसभा शॉर्टेस्ट होगी सिंस 1952. एंड डेटा प्रोटेक्शन बिल. सी, डेटा इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अभी पिछले कुछ टाइम से ये कल्चर आ गया है कि यूजर्स बन गए हैं प्रोडक्ट विच इज अ रॉन्ग थिंग. स्पेशली एजुकेशन में मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, स्टूडेंट कोई प्रोडक्ट नहीं है, स्टूडेंट कोई कस्टमर नहीं है. स्टूडेंट और टीचर में जो एजुकेशन है उसमें जो रिलेशन होना चाहिए वो रिलेशन होना चाहिए स्टूडेंट और टीचर का. रिलेशन ये नहीं होना चाहिए सेल्स पर्सन का और कस्टमर का. दिस इज नॉट राइट. एजुकेशन में जो रिलेशन होना चाहिए वो होना चाहिए टीचर और स्टूडेंट का. इट इज अ फिड्यूशरी रिलेशन. यू आर डीलिंग इन द लाइफ ऑफ स्टूडेंट्स. और डेटा प्रोटेक्शन बहुत जरूरी होता है. डेटा प्रोटेक्शन से रिलेटेड अभी बिल आ रहा है. तो इसमें अभी भी बिल है मतलब वी हैव टू बी लिटिल बिट केयरफुल. लेट अस वेट एंड वॉच. द पॉइंट इज डेटा प्रोटेक्शन में इंडिविजुअल प्राइवेसी बहुत जरूरी होती है. प्राइवेसी इज पैरामाउंट, इट शुड नॉट बी कॉम्प्रोमाइज्ड. सो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, रीजनेबल सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस, प्रोसीजर्स एंड सेंसिटिव पर्सनल डेटा और इन्फॉर्मेशन, ये रूल्स अभी आ रहे हैं. लेट अस सी. तो प्राइवेसी जो है ना, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है. ये फंडामेंटल राइट भी बताया गया था 2017 में. ऑनलाइन पर्सनल डेटा फ्रॉम प्रेइंग आईज. ओके, तो न्यू प्राइवेसी बिल है. डिजिटल डेटा है, इंडिविजुअल प्राइवेसी पे है, IT रूल्स है. डेफिनेशन ऑफ डेटा फिड्यूशरी. सी, फिड्यूशरी मतलब इट इज वेरी लाइक ट्रस्ट बेस्ड थिंग. डेटा फिड्यूशरी, डेटा प्रिंसिपल, डेटा प्रोसेसर, इसको प्रोवाइड करने की बात है. पर्सनल डेटा. अनफेज्ड है इंडिया टू होल्ड G20 इवेंट इन ले. सो ले जो है उसमें G20 का इवेंट होगा, सी कंट्री. सो दिस इज पीपल्स लिबरेशन आर्मी ट्रुप अमास कर रही है LAC लद्दाख में. बट वी आर अनफेज्ड. मीटिंग तो G20 का लेह में ही होगा. सो इलीगली ऑक्यूपाइड ऐसा पाकिस्तान का ऑब्जेक्शन है. दिस चाइना एटसेट्रा. सो द पॉइंट इज
दिस एंटायर लद्दाख, एंटायर जम्मू एंड कश्मीर, दिस इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया एंड यहाँ पर ये कॉन्फ्रेंस होगा। ऑल आइज विल ऑल्सो बी ऑन द अटेंडेंस ऑफ 3 G20 नेशंस, जैसे OIC के ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन से टर्की, इंडोनेशिया और सऊदी अरेबिया भी यहाँ पर आएंगे। इंडिया सेट टू ग्रो बाय 5.9% दिस फिस्कल ईयर। IMF अच्छे से पढ़िएगा, इस बार सवाल आएगा। UGC प्लान्स वन वेबसाइट टू लिंक रिक्रूटमेंट्स। देन ये एडिटोरियल है, चेंज इन स्टेटस है नेशनल पार्टी, बिल्डिंग सेफगार्ड्स है, मिसयूज ऑफ डिटेंशन पावर, रेंडर्स नीड टू स्टिक टू प्रोसीजर पैरामाउंट। तो डिटेंशन होता है, डिटेंशन जो होता है इसका मिसयूज नहीं होना चाहिए, दिस इज द मैसेज। इवन डिटेंशन में भी जिस पर्सन को डिटेन किया है उनके पास सर्टेन राइट्स है। पंजाब बिवेयर ऑफ दिस। सो द पॉइंट इज कि जो इंडिया में हम एक्सटर्नल सिक्योरिटी देखते हैं, इंटरनल सिक्योरिटी देखते हैं, इंडिया एक बहुत डाइवर्स कंट्री है। इंडिया इज अ कॉन्सेप्ट, इंडिया इज अ कॉन्सेप्ट, और हमारी डाइवर्सिटी हमारी वीकनेस नहीं होनी चाहिए, हमारी डाइवर्सिटी हमारी स्ट्रेंथ होनी चाहिए। इकोलॉजी में हम पढ़ते हैं ना, वी लव बायोडाइवर्सिटी, नेचर लव्स बायोडाइवर्सिटी। सो इंडिया में भी जो डाइवर्सिटी है वी लव इट, दिस इज अवर स्ट्रेंथ, दिस इज नॉट अवर वीकनेस। सो एट टाइम्स क्या होता है, एक्सटर्नल जो प्लेयर्स होते हैं, एक्सटर्नल थ्रेट होता है, वो हमारी जो डाइवर्सिटी है, कल्चरल डाइवर्सिटी है, रिलीजियस डाइवर्सिटी है, पीपल एथनिक डाइवर्सिटी है, रीजनल डाइवर्सिटी है, इसमें इन डाइवर्सिटी को एज अ फिशर की तरह प्ले आउट करने की कोशिश करते हैं। तो वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल सो दैट हमारी डाइवर्सिटी हमारी वीकनेस नहीं होनी चाहिए। एट टाइम्स एक्सटर्नल स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स होते हैं और उससे डिविजिव टैक्टिक्स या फिर ऑनलाइन हेट्रेड या फिर प्रोपोगेंडा एटसेट्रा होता है। वी एज एन इंडियन हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। इंडियन टीवी हैशटैग ऑडियंस फ्रेगमेंटेशन, तो दिस इज टीवी टेलीविजन फाइटिंग द क्रेमलिन ऑफ टुडे एंड 17th लोकसभा शॉर्टेस्ट है। नंबर ऑफ ईवी चार्जिंग पोर्ट बड़े हैं, ऑप्टिमिस्टिक ग्रोथ चाइना के लिए भी है एंड दिस इज सऊदी अरेबिया क्वेस्ट फॉर स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी। ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट हो रहा है वेस्ट एशिया में। सी पहले मैप देखते हैं, ये है सऊदी, ये जो ब्लॉक दिख रहा है ये सऊदी है, दिस ब्लॉक इज कॉल्ड सऊदी, ये सऊदी है। सऊदी के यहाँ पे कौन सा, तो सऊदी इज अ पेनिनसुला, ये पूरा अरेबियन पेनिनसुला है और इसमें सऊदी अरेबिया सबसे बड़ी कंट्री है। यहाँ पर ईरान आ जाता है, ईरान, ये बीच में जो गल्फ है इस सी का नाम क्या है बताइए, और इस सी का भी नाम बताइए। सऊदी के जो बोथ साइड सीज है इसका नाम बताइए। अब सऊदी है, सऊदी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है, इस्लाम की यहाँ पे होली श्राइन्स भी हैं। द पॉइंट इज सऊदी अरेबिया एक ट्रेडिशनल लीडर मानता है अपने को इस पूरे सऊदी जोन का, और यहाँ पे आता है ईरान। तो सऊदी ट्रेडिशनली सुन्नी डोमिनेट करते हैं और ईरान ट्रेडिशनली शिया डोमिनेट करते हैं, और ट्रेडिशनली यहाँ पर थोड़े डिफरेंसेस होते थे। द पॉइंट इज ये हो गया सऊदी, ये हो गया ईरान, और यहाँ पर आ जाता है इजराइल। इजराइल तो 3 प्लेयर्स हैं, ये एक इजराइल हुआ, ये ईरान हुआ और ये सऊदी हुआ, और तीनों एक दूसरे से नहीं बनती थी। बट अब क्या होता है, सऊदी और इजराइल के बीच में दोस्ती बढ़ती है। ईरान जो होता है वो भी अब सऊदी के साथ रिलेशंस नॉर्मलाइज करने की कोशिश कर रहा है। ये जितना भी पेनिनसुला है ना, ये पहले इतना रिच नहीं था, इतनी प्रॉस्पेरिटी नहीं थी यहाँ पे। इनके जो फॉर्च्यून्स चेंज हुए वो तब चेंज हुए जब ऑयल आया यहाँ पे, ब्लैक गोल्ड ऑयल आया। ऑयल आने से इनके फॉर्च्यून्स बढ़े और बहुत वेल्थ यहाँ पर आया, वेल्थ आया। तो आज की डेट में ये वन ऑफ द वेल्दीएस्ट रीजन है वर्ल्ड का, दिस एंटायर सऊदी एंड दिस एरिया। बट द पॉइंट इज ऑयल आया तो यहाँ पे अमेरिका भी आएगा। अमेरिका को ऑयल बहुत जरूरी था, तो अमेरिका ने ये पूरे सऊदी को अपने पैट्रोनेज पे ले लिया, अम्ब्रेला में। तो यहाँ पे अमेरिका खुद को वर्ल्ड पुलिस भी मानता था और सऊदी आ गया अमेरिका के पैट्रोनेज। ईरान के साथ भी अमेरिका के रिलेशंस अच्छे थे, बट फिर एक 1979 में दौर आता है और ईरान के साथ हॉस्टिलिटी हो जाती है। तो ईरान और अमेरिका में फ्रेंडली रिलेशंस खत्म हो गए। अमेरिका ने प्रोटेक्शन दिया सऊदी अरेबिया को, और ऑयल इसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर है पूरी जियोपॉलिटिक्स में। बट अब क्या हो रहा है, अमेरिका को शेल ऑयल भी मिल गया। अमेरिका और जो पूरा वर्ल्ड है अब ऑयल से दूर जा रहा है, बिकॉज ऑयल एज अ फॉसिल फ्यूल डेज आर नंबर्ड। तो अमेरिका को अब इतना इंटरेस्ट नहीं है सऊदी अरेबिया में। तो सऊदी अरेबिया जो अमेरिकन पैट्रोनेज में था, अमेरिका यहाँ वेपन सप्लाई भी दे रहा था, सिक्योरिटी का भी दे रहा था, वो अमेरिका ग्रेजुअली विड्रॉ कर रहा है। तो सऊदी अरेबिया वल्नरेबल हो जाता है ईरान से। अब ईरान के साथ भी न्यूक्लियर डील होती है, ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन। ईरान अपने आप को न्यूक्लियर पावर की एम्बिशन रखता है, और इसके कारण जब न्यूक्लियर डील हटती है तो फिर क्या होता है,
डोनाल्ड ट्रंप के टाइम पे न्यूक्लियर डील को बंद किया जाता है, बाइडेन रिवाइव करने की भी कोशिश करते हैं, बट ईरान और अमेरिका में रिलेशंस अभी कॉर्डियल नहीं है। मोर ओवर अमेरिका का अभी इतना इंटरेस्ट नहीं रहा है इस पूरे जोन पे। सो बिकॉज ऑफ पुल आउट बाय यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यहाँ के जितने भी प्लेयर्स हैं ये अब अपनी इक्वेशंस फिर से करेक्ट करने में लग रहे हैं। इसराइल को डिफिकल्टी है, इसराइल एक जूश स्टेट यहाँ पे बना था और इसराइल के ट्रेडिशनली इस्लामिक स्टेट्स के साथ थोड़ी डिफिकल्टी थी। बट द पॉइंट इज, जैसे यूएई है, ओमान है, यमन है, यहाँ पे कतार है, यहाँ पे बहरीन है, ये कुवैत है, ये कंट्रीज भी जानते हैं कि ऑयल के डेज आर नंबर्ड, तो दैट इज व्हाई दे आर ट्राइंग टू डाइवर्सिफाई देयर इकोनॉमी। यूएई अपने आप को केवल ऑयल के नाम पे नहीं जानना चाहता है, वो टूरिज्म कर रहा है, सेवरल अदर फाइनेंस रिलेटेड एक्टिविटीज में भी डाइवर्सिफाई कर रहा है। सेम इज द केस विद सऊदी अरेबिया। ये जितना भी रीजन है ट्रेडिशनली इनमें थोड़ा कंजर्वेटिव एटीट्यूड पहले होता था, बट अब ये मॉडर्नाइज होने की कोशिश कर रहे हैं, लिबरल होने की कोशिश कर रहे हैं, ग्लोबल जो है सब जगह से इन्वेस्टमेंट, पीपल, टूरिज्म को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक इमेज मेक ओवर भी चल रहा है बाय सऊदी अरेबिया, इमेज मेक ओवर। सो ये सारी एक्टिविटीज हो रही है। सेम इज द केस विद ईरान। ईरान भी अपने आप को मॉडर्न करने की कोशिश कर रहा है और यूएस का बिकॉज प्रेजेंस यहाँ पे कम हो रहा है, तो ईरान की जो ट्रेडिशनली हॉस्टिलिटीज थी सऊदी अरेबिया से, ये भी अब कम हो रही है। और प्लस इजराइल भी यहाँ पे खुद को चेंज कर रहा है। तो सी इक्वेशन क्या हो रहा है, सऊदी ओमानी डेलीगेशन अभी यमन में जाते हैं और ईरान बैक्ड हाउती रेबल्स सीकिंग अ परमानेंट सीज फायर। अब देखो, टू जाइंट्स फाइट, तो टू जाइंट्स हमने पहले भी देखा है, वो डायरेक्ट फाइट नहीं करते, वो किसी थर्ड कंट्री में जाते हैं, उसको प्रॉक्सी बनाते हैं और वहां पे फाइट करते हैं। तो यमन वाज वन सच प्रॉक्सी। यहाँ पे ईरान बैक्ड मिलिशिया था, सऊदी बैक्ड भी रिजीम था और ये फाइट कर रहे थे यमन में। तो इट वाज नॉट लाइक सऊदी वर्सेस ईरान, इट वाज लाइक कि सऊदी वर्सेस ईरान तो है, बट हम डायरेक्ट फाइट करेंगे तो बहुत लॉसेस होंगे, लेट अस गो टू यमन और यमन में हम फाइट करते हैं। तो ईरान और सऊदी यमन में फाइट कर रहे थे, वहां पे अब सीज फायर की बात है। सिमिलरली सऊदी अरेबिया अग्री हो गया है कि ईरान के साथ वो टॉक्स होगा, और सिमिलरली सीरिया के साथ भी यहाँ पे नॉर्मलाइज करने की कोशिश हो रहा है। सीरिया में भी बशर अल असद रिजीम होता है जिसको टॉपल करने की कोशिश की थी, बट रशिया, व्लादिमीर पुतिन यहाँ पे बैक दिया था। अच्छा, अब रशिया एक नया एंगल है, रशिया और चाइना भी नए प्लेयर्स हैं। तो ये इजराइल हुआ, ये सऊदी हुआ, ये ईरान हुआ, ये तीन बड़ी कंट्रीज हैं इस जियो पॉलिटिक्स ऑफ वेस्ट एशिया में। अब टर्की इज ऑल्सो वन प्लेयर। टर्की भी ट्रेडिशनली लीडरशिप एस्टैब्लिश करना चाहता है। टर्की वी विल टॉक लेटर। अभी इस जोन में नए प्लेयर्स आते हैं चाइना और नया प्लेयर आता है रशिया। चाइना और रशिया की यूएसए से नहीं बनती है। यूएसए और रशिया ट्रेडिशनली कोल्ड वॉर इरा से अलाइज तो नहीं थे, और चाइना के साथ यूएसए के रिलेशंस अच्छे थे, बट ट्रेड वॉर हो जाता है तो रशिया के साथ कोल्ड वॉर है, चाइना के साथ ट्रेड वॉर है। तो यूएसए के अगेन क्लोजर टाइज नहीं है चाइना के साथ एंड रशिया के साथ। तो रशिया और चाइना की भी ऐसी कोई बहुत फ्रेंडशिप नहीं थी, बट दे आर यूनाइटेड बाय देयर कॉमन एडवर्सिटी जो उनके लिए यूएसए है। तो रशिया और चाइना की दोस्ती बढ़ रही है। ईरान को भी यूएसए से प्रॉब्लम, रशिया को भी यूएसए से प्रॉब्लम, चाइना को भी यूएसए से प्रॉब्लम। तो इन तीनों में भी दोस्ती बढ़ रही है, रशिया, ईरान और चाइना। चाइना के पास बहुत पैसे हैं तो चाइना यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है। दैट इज वाई जो चाबहार पोर्ट था उसमें बहुत डिफिकल्टी आई थी। इंडिया के इन्वेस्टमेंट्स हैं बट चाइनीज भी वहां पर आ रहे हैं। प्लस जो रेलवेज डेवलप करना था उसमें भी इंडिया को सेटबैक हुआ। रशिया भी बिकॉज सेटबैक हो रहा है यूक्रेन में, तो रशिया चाइना की हेल्प चाहेगा। रशिया ईरान के साथ क्लोजर टाइज रखता है। अभी यहाँ के बहुत सारे ड्रोन्स ने भी यूक्रेन में एक्ट किया था। तो रशिया, ईरान, चाइना, दे आर यूनाइटेड बाय यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ये नया डेवलपमेंट है। और सऊदी भी समझ गया है कि यूएसए विड्रॉ कर रहा है, तो सऊदी भी अब अपने जो टर्म्स हैं इस ट्रायोका से वो क्लोजर टाइज करने की कोशिश कर रहा है। सेम इज द केस विद इजराइल। तो ये अभी इक्वेशन चल रही है यहाँ पे। लेट अस सी। तो रशिया जो है यूएसए है और चाइना है, ये सऊदी अरेबिया है, इस तरीके से बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है। तो जैसे रशिया पे सैंक्शन सऊदी ने नहीं लगाए, ओपेक प्लस ऑयल प्रोडक्शन कट्स को भी सपोर्ट किया, तो रशिया और सऊदी रशिया से अपने रिलेशंस और करना नहीं चाहेगा। यूएसए को अभी $35 बिलियन का बोइंग डील भी दिया, नॉर्मलाइज करने की कोशिश कर रहा है इजराइल के साथ। तो आज का जो वर्ड है ना, हमें एनिमीज से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम एलाइज बनाए, फ्रेंड्स बनाए, और दैट इज व्हाट सऊदी अरेबिया ट्राई कर रहा है। चाइना ईरान का रिकॉन्सिलेशन डील था, एनहेंसिंग ट्रेड एंड डिफेंस कोऑपरेशन। तो सऊदी इज हैंडलिंग रशिया, सऊदी इज हेल्डिंग दिस यूएसए, बैलेंस आउट हो रहा है, और यहाँ पे चाइना भी बैलेंस आउट है। तो दिस इज न्यू जियो पॉलिटिक्स जो अभी यहाँ पे चल रहा है।
इंडिया इज ऑल्सो डूइंग रियली गुड। इंडिया के सब फ्रेंड्स हैं। इंडिया की फ्रेंडशिप इजिप्ट से भी है, इजिप्ट बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है। इंडिया की फ्रेंडशिप इजराइल से भी है, पैलेस्तीन से भी है, जॉर्डन, सऊदी, ओमान, यमन, यूएई, गल्फ, बहरीन, कतर, कुवैत, ईरान, इराक, सीरिया। इंडिया हैज गॉट फ्रेंड्स एवरीवेयर, इवन रशिया, यूएसए, चाइना। तो इंडिया इज ऑल्सो मास्टर इन दिस आर्ट, बैलेंस आउट करना, बैलेंस आउट करना। इंडिया में जो एक स्टेटमेंट भी आया था वो ये था, देर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स, देर आर नो परमानेंट एनिमीज, देर आर ओनली परमानेंट इंटरेस्ट। तो आईआर बहुत तेजी से चेंज होता है एंड इट इज अ वेरी डायनामिक सब्जेक्ट एंड इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। सो एट एनी कॉस्ट का मतलब होता है हर कीमत पे। इसका थोड़ा नेगेटिव यूजेज होता है, एट एनी कॉस्ट मतलब एट एनी कॉस्ट। द ब्लैक बोर्ड जंगल जो है इसका मतलब है इनडिसिप्लिन है, लॉलेसनेस है। यूज और यूटिलाइज में डिफरेंस होता है। यूटिलाइज मतलब आपके पास जो है उसका बेस्ट यूज आप लो, दैट इज यूटिलाइज, बट आजकल दोनों इंटरचेंजेबली यूज हो रहे हैं। इंफ्रा डिग है, कोलोक्यूअल एक्सप्रेशन है, beneath one's dignity, undignified, then readers may be interested in this letter. So this is English. Quandary का मतलब होता है plight, predicament, dilemma, situation जिसमें बहुत complexity है, that is quandary. Then this is quiz. Longest serving chief minister of Karnataka है श्री देवराज जी। Then SR बोम्मई केस था 1994 और उसने बोला सेंटर स्टेट रिलेशंस blatant use of 356 is not right. Okay. Then इसके बाद this is quiz. Okay. Then Zelensky will be happy to speak at G20 summit in September. Now see, this is again one important India का messaging कि we are not like pro Russia. हम जेलेंस्की को भी यहाँ पे अपॉर्चुनिटी देंगे। इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर, वी आर सीइंग मिलिटराइजेशन ऑफ स्पेस, दिस इज अ बिग प्रॉब्लम, स्पेस मिलिटराइजेशन। तो जो स्पेस है वो वैसे भी अनएक्सप्लोर्ड है, यहाँ पे मिलिटराइजेशन बढ़ रहा है, स्पेस प्रेजेंस बढ़ाने की बहुत जरूरी है। कल मैंने एक नोट्स शेयर किए आईआर इसरो रिलेटेड कुछ रीसेंट प्रोजेक्ट्स एंड स्कीम्स, उसको एक बार जरूर से देखना, टेलीग्राम पे आई हैव शेयर्ड दैट पीडीएफ। तो द पॉइंट इज जैसे नाविक है, नाविक इज फॉर लाइक कम्युनिकेशन एंड दिस नेविगेशन। देन इसरो का है सर्विलेंस है, रिकॉनासांस है। देन इंडियन स्पेस एसोसिएशन भी है, आईएसपी है। द पॉइंट इज हम प्राइवेट सेक्टर को भी एनकरेज कर रहे हैं, स्टार्टअप्स को भी एनकरेज कर रहे हैं डिफेंस इकोसिस्टम में, स्पेस इकोसिस्टम में रोप इन करने के लिए। ओके, इलिसिट वेपन्स है, आईएमडी ने प्रेडिक्ट किया है नॉर्मल मॉनसून, अल नीनो इफेक्ट लूम्स लार्ज। अभी बहुत अर्ली है, एट टाइम्स प्रिडिक्शंस करेक्ट भी नहीं होते हैं। लेट अस सी अल नीनो मतलब इंडिया में बारिश कम, पॉजिटिव इंडियन डायपोल मतलब ज्यादा बारिश, नेगेटिव इंडियन ओशन डायपोल मतलब कम बारिश। देन दिस इज हुंटा एंड 6 गीगाहर्ट्ज का स्पेक्ट्रम टेलकोस को दिया जाएगा। मिडिल कंट्री है, क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर है एंड दिस इज स्पोर्ट्स। ऑलराइट, सो ये आज का न्यूज़पेपर है। आज वैसे 10 अप्रैल का डिस्कस करना था, एक दिन और लेते हैं इसको, कल डिस्कस करते हैं, है ना। बाकी पुराने सारे डिस्कस हो गए थे। एलिफेंट रिजर्व्स, आंसर्स लिखो, आपको बेनिफिट होगा बहुत। इंपॉर्टेंट ट्राइब्स पे बताइए और ज्योग्राफिकल मैपिंग ऑफ मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ करिए। ओके, एंड दीज आर द 3 कोर्सेज, यू कैन ज्वाइन दीज कोर्सेज। दिस इज प्रीलिम्स एंड 1-to-1, दिस इज MCQ practice and this is revision. All right, so thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.